Good morning, students. Today's topic is kinetic energy. देखो, एनर्जी कोई भी हो, आपको पता है वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी आपने पिछली क्लास 10th क्लास में भी की हुई है। तो चाहे वो हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, जिसको कि जैसे कि हीट और लाइट एनर्जी को सोलर एनर्जी भी बोला जाता है, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज हैं वो सभी एनर्जी जो मूव कर रही है उसमें वो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो एनर्जी दो ही फॉर्म में होती है, या तो एनर्जी अगर कोई चीज मूव कर रही है तो एनर्जी ड्यू टू मोशन जो है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और अगर एनर्जी स्टोर्ड है, जैसे किसी हाइट पे बॉडी को ऐसे कर दें या वो स्प्रिंग को ऐसे टाइट कर दें तो वो आस्ता आस्ता खुलेगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी पहले बनेगी, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दो एनर्जी की ही फॉर्म होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी, मतलब मैकेनिकली जैसे हम किसी बॉडी को हाइट पे छोड़ते हैं, रखते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे वो मूव करना शुरू करती है फ्रीली तो वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। चाहे वो साउंड एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी, जैसे वो पानी चल रहा है, वो ऐसे टाइडल है तो फ्लो कर रहा है वाटर, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आज का हमारा है काइनेटिक एनर्जी। वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो दो ही होती हैं, लेकिन ऐसे बहुत सी हैं, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, जो मैंने बोला आपको। तो आइए हम आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताते हैं और इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। बॉडी मींस मशीन, कोई भी सिस्टम हो सकता है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो ये हम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं, और इसको हम के ई या यू के साथ के लगा के, क्योंकि यू को हम एनर्जी बोल सकते हैं। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पहले हम इसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे, फिर डेरिवेशन भी करके बताएंगे। तो हम इसमें मेन जो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जिसको कैलकुलस बोलते हैं, उसका रोल प्ले करेंगे, क्योंकि उसमें हमें बड़ी कन्वीनियंस रहती है। मैंने आपको कहा है कि फिजिक्स, कैलकुलस मतलब मैथमेटिकली टूल्स के बिना नहीं चल सकती है, और मैथमेटिकली टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आइए आपको डेरिवेशन भी करके बताते हैं। पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a possessed by a body, जिसको कि मशीन भी बोला सकता है, ड्यू टू, ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू इट्स मोशन। उसको मूव करने से जो एनर्जी बनती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो है ऐसे हमने पिछली क्लास में किया हुआ 1/2 mv²। तो इसको हम प्रूफ बोले या डेरिवेशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन है 1/2 mv², मतलब मास का रोल प्ले होगा और वेलोसिटी का, v फॉर वेलोसिटी, तभी तो ड्यू टू मोशन का रोल प्ले इसमें आता है। तो आइए हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के लिए क्या क्या करना है? डेरिवेशन मतलब उसको ड्राइव करके उसका फार्मूला बना के दिखाना है, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम शॉर्टकट में के ई लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, कोई बॉडी को मूव करवाते हैं। सिंपल सा केस लेते हैं, ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो ये बॉडी को हम ऐसे कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो तो आपको पता है। लेट द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट, जैसे कि ए टू बी, थ्रू डिस्टेंस, हम इसको एस बोल सकते हैं। और एस का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो ds बोलेंगे। तो वो कहीं भी ले सकते हैं सैंपल, वो कोई जरूरी नहीं जहां पे लेना, कहीं भी आप उसको ds ले सकते हैं। और बॉडी जो है अपने डिस्टेंस जो है जहां से लेके जहां तक, जैसे कि इसको b बोल देते हैं, और कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, विद वेलोसिटी v, क्योंकि वेलोसिटी का रोल जो है जहां पे आना चाहिए। और फोर्स इसके ऊपर लगी, क्योंकि फोर्स के बिना तो कोई भी बॉडी जो है वो मूव नहीं कर सकती है। तो थ्रू डिस्टेंस ऐसे लेना, और उसका छोटा सा पार्ट हमने ds लेना है। स्मॉल वर्क डन वो कैलकुलस आ जाएगा डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, और उसको इंटीग्रेशन करके हम टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे, क्योंकि वर्क फाइंड करने से ही एनर्जी का पता चलता है।
कोई भी एनर्जी है, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, तो जब भी हमें डेरिवेशन करनी है वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन, क्योंकि एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो क्या है, एबिलिटी या कैपेबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी भी बोल सकते हैं, कैपेबिलिटी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो वर्क ही कैलकुलेट करना है। तो बॉडी का जो मास है वो आपको लेना पड़ेगा। कंसीडर बॉडी ऑफ मास m is moving under a force F with velocity v to travel to cover a distance s। तो इसमें हम डिस्टेंस s जब कवर हो जाता है, बॉडी जहां पहुंच जाती है, तो इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी बनी है, बॉडी आगे भी जा सकती है, तो इतनी वेलोसिटी अटेन करने के लिए कितनी उसमें है। इसमें हम कंसीडर मतलब सपोज तो करना पड़ेगा, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास, क्योंकि मास का रोल प्ले तो हो गई है, इज मूविंग अंडर, ये जो है इसमें यहां लिख देती है, अंडर द फोर्स F to attain, जिसमें की वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, जैसे ही वेलोसिटी हम जहां लिख देते हैं, जब वेलोसिटी v बनेगी तो तब ये पॉइंट A से A टू B जो डिस्टेंस उसने पूरा ट्रेवल किया होगा, टू अटेन वेलोसिटी v कवरिंग डिस्टेंस s। इसमें आपको कोई देखो, ये लैंग्वेज जो होती है कि ये कोई मैटर नहीं करती, कोई चीज बतानी है जैसे मर्जी बता दो। जैसे कि मैंने आपके सामने प्रपोजल रखा है कि एक बॉडी है, इसको s डिस्टेंस में तक हमने ले जाना है अंडर फोर्स F, और जब इसकी अगर वेलोसिटी v बन जाएगी उस वक्त आपने, क्योंकि बॉडी मूव कर रही होगी, रुकेगी नहीं, आगे बॉडी आगे चल रही है, लेकिन एट दिस पॉइंट तो बॉडी की जो वेलोसिटी होगी v होगी, उसमें उस वक्त कितनी एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी ड्यू टू मोशन, बॉडी चल रही होगी तभी तो उसमें एनर्जी आएगी ना, काइनेटिक एनर्जी। तो यही हमने प्रपोजल दिया है, कंसीडर बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग अंडर द फोर्स F टू अटेन वेलोसिटी, ताकि उसमें वेलोसिटी v बने, कब, जब वो डिस्टेंस s कवर करे। उसके बाद आगे जो रास्ता है, आगे का रास्ता हमारे हवाले, आगे चलती रहेगी बॉडी, जैसे अगर स्पीड बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने से ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो मास तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, स्केयर ऑफ द वेलोसिटी होगा, और उसमें हम आपको देखो कैसे कैलकुलेट कर देते हैं। इसमें हमारा जो रोल प्ले होगा वर्क डन कैलकुलेट करना है, और फोर्स का फार्मूला न्यूटन सेकंड लॉ लगा के मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जो है, एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय, किससे बताया जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ, द न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड हम एन डी बीच में आएगा, एस कैसे F इक्वल टू ma। लेकिन एक्सेलरेशन क्या आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्योंकि वेलोसिटी जहां से बढ़ती जाएगी, और ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम जो भी बोल सकते हैं, लेकिन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जीरो से चल रही है, और मेन जो है वो इंटीग्रेशन डिसाइड करेगा। वेलोसिटी v अटेन करने के लिए 0 से b तक हम इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट एक्सेलरेशन जो होती है dv upon dt, मतलब क्या होता है, dv डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लेंगे ना हम इसको, तो ये dv upon dt इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन की जगह, ये आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देयरफॉर f इज इक्वल टू m dv by dt। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है फोर्स का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की चेंज, वही तो मोशन बनेगी, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और फोर्स के बिना कोई काम तो हो ही नहीं सकता है, तो एनर्जी का डेरिवेशन जो फाइंड करना है, इसमें वर्क फाइंड करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये फोर्स लग रही है, तो ये कितना वर्क करेगी, पहले स्मॉल वर्क डन in moving the body through small distance, बेटा डिस्टेंस के हिसाब से, और वो
स्मॉल डिस्टेंस मैंने सैंपल लिया हुआ, जैसे ये थोड़ा सा डिस्टेंस जिसको ds बोलेंगे, तो स्मॉल डिस्टेंस ds इज या बिल v इज गिवन बाय, वो कैसे होगा, क्योंकि वर्क ही कैलकुलेट करेंगे तो हमें एनर्जी का पता चलेगा, लेकिन स्मॉल वर्क को हम dw बोल देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन बनेगा, dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस ds, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और हम फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में बॉडी को मूव करना है, इसमें कोई थीटे का या डॉट का रोल प्ले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में बॉडी को ले जाना है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगानी चाहिए। अब F की वैल्यू जहां पे यूज करेंगे हम यूजिंग इक्वेशन 1, या पुट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2, ये तो अपने नंबर हम लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होती है। स्मॉल वर्क डन को हम टोटल कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन से अभी पता चलेगा आपको। तो dv अपॉन dt, तो बेटा ये ds है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि हम जो एक्सेलरेशन की जगह dv अपॉन dt लिखा है, तो हम क्या चाहते हैं कि ds और dv को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ds अपॉन dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का चेंज जो है वो वेलोसिटी बन जाएगा। तो इसका बेनिफिट लेते हुए, क्योंकि हम तो वेलोसिटी की ही चेंज चाहते हैं ना, तो हम इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं ऐसे करके। ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं, ये तो मल्टीप्लिकेशन ही होती है जब कुछ नहीं है, लेकिन हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ds अपॉन dt, इसको थोड़ा साफ करके हम लिख देते हैं, ये आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। ds अपॉन dt और dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि हम चेंज ही चाहते हैं ना ड्यू टू मोशन ऑफ वेलोसिटी, लेकिन ds अपॉन dt क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है। तो आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, तो तभी तो आपको w का पता चलेगा, टोटल वर्क डन, और वही काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि हम चेंज वेलोसिटी की कर रहे हैं, तो वो इंटीग्रेशन की हेल्प देखिए कैसे देते हैं। ये ds अपॉन dt है ना, ये वेलोसिटी, और इसी की चेंज dv हमने देखनी है, ये तो आपको सबसे पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, dx by dt लिखता था, या ds by dt चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो वेलोसिटी होता है, इसलिए हमने ds की जगह ds by dt की जगह v लिख दिया। अब हम टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे टू अटेन वेलोसिटी v, जहां से जहां मूव करने के लिए टोटल वर्क डन, और दैट विल बी पोजेस्ड बॉडी में अंदर क्या कंसीडर की जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। टोटल वर्क डन बेटा ये हमारा जो लास्ट है, टोटल वर्क डन टू अटेन वेलोसिटी v is given, ये हम ऐसे ये लैंग्वेज लिखते हैं फिजिक्स में, आपको पता है। तो ये जो इंटीग्रेशन की हमारी जो जहां पे कमांड चल रही है, ये डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगी, लेकिन जहां पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको v का, v की पावर कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करके dv क्या शो कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी। वो इंटीग्रेशन का रूल आपको पता है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जैसे x की पावर n है तो dx है, तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करना है, n + 1, मतलब एक ऐड करना, उसके अंदर 1 ऐड करना, तो ये फार्मूला आपको आता ही होगा। तो लेकिन जहां पे x का रोल नहीं है, लेकिन जहां पे v का, x के रोल में हमने फार्मूला आपको बताया था चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, और v की पावर 1 है, n कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, और ये जो है जहां पे इंटीग्रेशन का साइन है, m को पहले ही इंटीग्रेशन से पहले लिख लेते हैं, आपको पता चल रहा है जहां स्पेस कम है तो हम m का इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं सकते, जो चीज कांस्टेंट है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम, कांस्टेंट, और 1 पावर है, 1 + 1 कितना होता है, 2 लिख देते हैं डायरेक्ट, 1 + 1 2 होता है ना, अगर पावर n है तो n + 1 होता है, उसी से डिवाइड करना है, अगर 1 है तो 1 + 1 ही होगा, वो 2 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जहां कैंसिल हो जाएगा तो w आ जाएगा, और v की पावर 2 डिवाइडेड बाय, और लिमिट की लगानी 0 to v, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ये अगले स्टेप में करते हैं, और ब्रैकेट लगा के ये वैल्यू शो करनी है, क्योंकि बॉडी रेस्ट से चली है 0, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है, लोअर लिमिट में 0 आ रहा है और अपर लिमिट में v आ रहा है, मतलब v वेलोसिटी अटेन करने के लिए, तभी तो ये लैंग्वेज में लिखा है टोटल वर्क डन टू अटेन वेलोसिटी,
तो ऊपर फाइनल हमारा v है, ये ऐसे इंटीग्रेशन होता है, ऊपर आपने v लिखना, नीचे 0 लिखना है। 0 का मतलब जहां रेस्ट से स्टार्ट हुई और बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती गई चेंज होती गई और जहां आके v होगी, जिसको हम dv/dt बोल रहे हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन ही बनती है a फॉर एक्सेलरेशन, ये सबको पता है, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो फिर आप 10th क्लास कैसे पास किया है। तो ये अपर वैल्यू माइनस लोअर करेंगे तो b² 2 माइनस 0, तो b² 2 ही आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, मेरे ख्याल से आपको समझ तो आ ही गई होगी, ये करके ऐसे करके 1/2 लिख देते हैं, जो नीचे 2 है, और जो b² है अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, वो तो अपर ही आना b, तो 1/2 mb, b की जगह जब b आएगा तो b²। दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन है जिसको 1/2 mv² बोलते हैं, यही काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। दिस वर्क डन, ये एक प्रोवर्ब है, दिस वर्क डन, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर जो वर्क है W, उसको हमें काइनेटिक एनर्जी बोलना पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया 1/2 mv²। मेरे ख्याल ये तो आप जन्म जन्मांतर से पढ़ते आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², ये इसकी डेरिवेशन होगी। v का मतलब वेलोसिटी, मतलब बॉडी जो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ, उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ये था आज का कि काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करनी है, उसकी डेरिवेशन क्या, उसका फार्मूला क्या है। ये था कैलकुलस मेथड, जिसमें हमने क्या किया है, एक बॉडी को लिया है जिसको डिस्टेंस s के लिए ट्रेवल करवाना है फ्रॉम रेस्ट, तभी तो लिंक लगाई है 0 to v to attain velocity v, कवरिंग दैट डिस्टेंस, या अटेन कवरिंग लिखा मैंने COVERING, कवरिंग मतलब डिस्टेंस s कवर करने में कितना वर्क होगा, वो फोर्स जो एक्ट हो रही है बाय न्यूटन सेकंड लॉ बताई जाएगी, उसमें एक्सेलरेशन dv/dt, और वो फार्मूला फोर्स का बना के हमने स्मॉल वर्क डन पहले फाइंड करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ जाएगा dw, और फिर f की वैल्यू डालने के बाद हमने वो ds को dt के ऊपर रख दिया ताकि वो वेलोसिटी बन जाए, और वेलोसिटी की चेंज हमने देखनी है, तो वो टोटल चेंज आ गई 1/2 mv²। टोटल वर्क कितना हुआ 1/2 mv²। दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन है स्टोर्ड इन द बॉडी एज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का हमें फार्मूला मिल गया 1/2 mv²। ये था आज का, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर हम v स्केलर, v को v.v लिख सकते हैं, मतलब वो स्केलर प्रोडक्ट है b का, तो ये एक काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स ऑल, टुडेस टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी। ओके।